नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बातें सड़क छाप जिनके मायने गंभीर। अगर आज की बात करें तो आज की बात आपको ज़रूर ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूं उससे तमाम निष्कर्ष निकलेंगे। और भले ये बड़े बड़े टीवी स्टूडियो वाले ये बात सड़क छाप कह दें या कह दें कि सड़क छाप कोई भी पत्रकार इस तरह से बातें कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का ही नाम रख रखा है कि बातें सड़क छाप मायने गंभीर, जिससे कोई अगर सड़क छाप हमें कहे भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि मूल मुद्दा क्या है। तो आजकल मैं जानते ही हैं कि आप लोगों को वो बातें बताता हूँ जो गली चौराहों पर बातें हो रही होती, और उसमें से कोई बात अगर मुझे मज़ेदार या जो ऐसी बात है जो आपके मतलब की हो सकती है वो होती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो अगर आज की बात करें तो आज की जो बात निकल कर सामने आई है वो बेहद आपके मतलब की है, क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि श्री रामचरितमानस को लेकर जगह जगह पर बहस चल रही है, चाहे वो बड़े बड़े टीवी स्टूडियो हों या गली मोहल्ले। तो ऐसी ही एक बहस चल रही थी और मैंने एक बुजुर्ग शख्स को बोलते हुए सुना कि भाई जो ये चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर इतना विवाद क्यों होता है, और विवाद होता है तो इसका अर्थ अवध वालों से पूछना चाहिए, यानी कि जिनकी भाषा अवधि रही है उनसे पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जिसमें ताड़ना शब्द के कई मतलब निकाले जाते हैं, तो वो जो बुजुर्ग शख्स थे उन्होंने साफ तौर से तर्क दिया कि मैं इस अवध क्षेत्र का रहने वाला हूँ और जो तुलसीदास जी का शहर है, यानी कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उसके करीब मेरा कर्म क्षेत्र रहा और उसके आसपास ही मैं जीवन भर भ्रमण करता रहा। लेकिन जो ताड़ना शब्द का प्रयोग इन शब्दों इस समय किया जा रहा है या जो अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है वो कहीं नहीं होता। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ताड़ना का भैया मेरे यहाँ वह जो प्रयोग होता है वो अक्सर ही होता कि काहे ताड़ रहे हो। तो ताड़ने का मतलब है कि किसी को देखना या देखभाल करना। कहीं पर ये नहीं प्रयोग है कि किसी बुरे शब्द में कहीं मारपीट हुई हो तो कह दिया कि काहे ताड़े हो, इस तरह का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो भाई ये किस अर्थ में निकाला जाता है कि ताड़ने का अर्थ मारपीट होता है, और हर भाषा का शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो आप किसी दूसरी भाषा का अर्थ उस भाषा पे थोप थोड़ा ना सकते हैं। भाई अवध वाले जो क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए कि भाई ताड़ना का क्या मतलब है। और मान सकते हैं कि 500 साल पुराना ग्रंथ है, उसके जो शब्दों के मायने होंगे वो अब बदले होंगे, लेकिन इतना भी परिवर्तित नहीं हो जाएगा कि जो शब्द है उसमें अगर ताड़ना है तो उसमें प्र आगे लगा के प्रताड़ना हो जाएगा। वहीं उन्होंने इसके साथ में उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई शब्द हार है, अब हार के कई मायने होते हैं। एक हार का मतलब पराजय भी होता है, एक हार का मतलब माला भी होता है, और कहीं पर ये शब्द प्रयोग किया गया है और आप उसके आगे प्रा लगा दीजिए तो वो प्रहार हो जाएगा, तो उसके मायने अलग हो जाएंगे। इसी तरह से ताड़ना भी शब्द है कि अगर आप भाई ताड़ना के आगे प्रा लगा देंगे तो प्रताड़ना हो जाएगा, उसके अर्थ अलग हो जाएंगे, उसके मायने अलग हो जाएंगे। तो जो जैसा लिखा है उसके मायने वैसे ही निकाले जाए। और उसके बाद में उन्होंने एक पते की बात भी बताई कि भाई जो रामचरितमानस है उसका मुद्रण 1800 के आसपास हुआ और जो लिखी गई थी वो 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अब इतना लंबा गैप था और अब तुलसीदास जी तो हैं नहीं, तो उनसे ये मतलब पूछा जाए कि भाई आखिर इसका क्या मतलब है, तो निश्चित तौर से जो ग्रंथ हैं उन्हें जितना सम्मान प्राप्त है तो उनको सम्मान उनका बरकरार रखिए। क्यों आपसी भेद पैदा कर रहे हैं और उसका अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा भी मानना है, मैं उनसे भी कुछ काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि भाई जिस ग्रंथ में नारियों के बारे में इतना लिखा गया है, माता सीता का इतना सुंदर चित्रण किया गया है, त्रिजटा और मंदोदरी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक राक्षस, जहाँ पे रावण जैसा राक्षस हो वहाँ पर इस तरह की स्त्रियाँ हों। वहीं पर अगर बात करें हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने जो सुरसा राक्षसी थी उसको माता कहकर संबोधित किया। तो इतना जहाँ पर स्त्री को सम्मान दिया गया हो
वहाँ पर भाई इस तरह के शब्दों का कैसे प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ पर सबरी और केवट का जिक्र किया गया हो और इतना भव्य तरीके से जिक्र किया गया हो, प्रभु राम से केवट के संबंधों के बारे में बताया गया हो, वहीं सबरी के जूठे बेरों का जिक्र किया गया हो, जहाँ पर इस तरह से विविधताओं से किसी ग्रंथ में इतना वर्णन किया गया हो, वहाँ पर इस तरह की चौपाई कैसे हो सकती है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है और आपसी भेद उत्पन्न करने से अच्छा है कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका जो अर्थ है वो वैसा ही निकाला जाए। और जाहिर तौर से बात है कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, देखने का नज़रिया होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि कोई ग्रंथ है जिसे समाज में सम्मान प्राप्त है और वो किसी भी धर्म का है, उसे उसी तरह से सम्मान देना चाहिए और किसी जाति या वर्ण व्यवस्था पर ये आक्षेप करके किसी धर्म को या किसी ग्रंथ को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो आपसी संघर्ष होता है उसका परिणाम बुरा होता है और ये बड़े बड़े लोग कह देते हैं, जिसका जो ज़मीन पर असर होता है वो काफ़ी भयावह देखा जाता है। तो मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन है कि जो चौपाइयाँ हैं, जो जितना जैसा ग्रंथ में लिखा गया है उसके उसी तरह से मायने निकाले जाएं और आपसी संघर्ष या आपसी विवाद को भुलाते हुए जितने भी ग्रंथ हैं, जिस धर्म के भी ग्रंथ हैं, उनका वैसे ही सम्मान किया जाए। वहीं अगर आपको हमारी बातें सही लग रही हों या आपको लगता हो कि इसमें कुछ कमी है तो वो भी मुझे बताएं, कमेंट करें, जिससे मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। और अगर आपको लगता है कि ये कोई मतलब की बात है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक भी ये बातें पहुंच सके।